हेलो गाइस, मेरा नाम है उज्जवल प्रताप। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत टाइम के बाद आपके साथ आ रहा हूँ। एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि ये समय क्यों लगा मुझे। आई एम सेलेक्टेड एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार इन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड थ्रू जेपीएससी। तो इसके प्रोसेस में उलझा हुआ था, इस वजह से टाइम लग गया। बट अब हम वापस ट्रैक पे हैं। मैं खुद भी 2026 परस्यू करना चाहता हूँ, और मेरे साथ जो और लोग हैं वो भी इसमें करने की कोशिश करेंगे। तो हम साथ में जर्नी शुरू करते हैं, और वो शुरू करने से पहले एक टेम्पलेट बता देता हूँ हमारा टेम्पलेट क्या रहेगा। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। हम अपने सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी जानते हैं, और ये जो एग्ज़ामिनेशन है बस यूपीएससी तक नहीं, आने वाली बीपीएससी हुई, जेपीएससी 14 जेपीएससी आने वाली है, जेकेपीएससी आने वाली है, इवन ईपीएफओ जो आपका होने वाला है नवंबर में, लास्ट नवंबर में, हम उसको भी कवर कर लेंगे। और हम इसमें स्प्रिंट मोड रखेंगे। नाउ वी आर नॉट गोइंग फॉर 10 महीने 12 महीने वाला, ऐसा कुछ नहीं। हम स्प्रिंट मोड में सारी चीज़ों को कवर करेंगे, तो ये उन बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट करेगा जिन्होंने कम से कम एक बार कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इससे हम जीएस सेक्शन निकालेंगे। और मेरा भी ये, बस मैं भी इसे इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं भी एक स्प्रिंट मोड में आ जाऊँ। तो बेयर मिनिमम हमारा क्या रहेगा? बेयर मिनिमम हमारी रहेगी ज्योग्राफी में, हम 5 वीडियोस में एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट करेंगे 10 से 12। ये हमारा बेयर मिनिमम है, इतना तो कंप्लीट होना ही चाहिए, हर किसी का होता है। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत निपटाएंगे, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम निपटाएंगे, और बाकी की एनसीईआरटी निकालेंगे। एनवायरनमेंट में पीएमएफआईएस देख लेंगे, और इकोनॉमिक्स में नितिन सिंघानिया करेंगे। फिर बाद में हम साथ में प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। ठीक है। और साथ में अगर करंट अफेयर वगैरह हुआ तो भी हम इसमें इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा फोकस होगा एनसीईआरटी ज्योग्राफी। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ठीक है, तो जो हमने सेक्शन उठाया है वो है फिजिकल एनवायरनमेंट दैट टू इंडिया, टेक्स्ट बुक इन ज्योग्राफी फॉर क्लास 11। यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं, और तेज़ी से देखने वाले हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं। ड्रेनेज सिस्टम की ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, बट हम दोबारा, क्योंकि मुझे खुद से भी पढ़ना है, तो मैं दोबारा उसको रिपीट करूँगा। ठीक है, तो एनसीईआरटीज़ में देखते हैं एनसीईआरटी हमारे लिए क्या क्या लेके आया है। थोड़ा टीडियस हो सकता है, थोड़ा बोरिंग हो सकता है, मेरे साथ बने रहिएगा फिर भी। ठीक है, तो यू हैव ऑलरेडी सीन द मैप ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस क्लासेस, या वी हैव ऑलरेडी सीन द मैप्स, बिना मतलब का लाइन। तो आप मार्क कर सकते हो द साउदर्न मोस्ट एंड द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स एंड द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न लॉन्गेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो कम से कम आपको एक चीज़ तो पता हो गया कि ये एनसीईआरटी भी आपको चाहता है कि आपको हमेशा पता हो कि व्हाट इज़ द साउदर्न मोस्ट एंड व्हाट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स एंड द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड्स। मतलब अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो अकबकाना नहीं है, ये आपसे एक्सपेक्टेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ये भी देखते जा रहे हैं कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहले एनसीईआरटी में आपसे क्वेश्चन यही बन सकता है। मैं चाहूँगा कि जो बच्चे जानते हैं वो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। तो इसका आंसर क्या होगा? पेन चेंज कर लेते हैं हम। इसका आंसर होगा, आप ऐसे याद रखोगे, ये इंडिया है कुछ इस तरह से, मान लो ये इंडिया है। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न मोस्ट है एंड दिस इज़ द साउदर्न मोस्ट। ये यहाँ पे लॉन्गिट्यूड ईस्टर्न का आ जाएगा, और यहाँ लॉन्गिट्यूड वेस्टर्न का आ जाएगा। तो ये आपको रखना है 68 डिग्री 7, आपको हमेशा पता होना चाहिए। और यहाँ क्या होता है? 97.25। ठीक है, नीचे में कितना होता है? 8.4, और ऊपर में क्या होता है? यहाँ पे 37.6। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। अब मसाला और मिर्च कहाँ आता है मैं आपको बताता हूँ। वो क्या क्वेश्चन पूछता है कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये 37.6 है ना, इसको क्या कहा जाता है? इंदिरा कोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंदिरा कोल। ठीक है, जो साउदर्न मोस्ट है 8.4, इसको क्या कहा जाता है? कश्मीर से कन्याकुमारी, ये वर्ड आप यूज़ करते हो, तो कन्याकुमारी। ठीक है, अगर हम वेस्टर्न ईस्टर्न मोस्ट की बात करें, यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट, तो ये ऑब्वियसली अरुणाचल में आएगा। ठीक है, और एक विलेज है यहाँ पे, इस विलेज का नाम क्या है? किबिथु। क्या नाम है? किबिथु। क्या नाम है? किबिथु। ये याद रखना। ठीक है, ये पूछ सकता है।
कहाँ आता है ये? लोहित डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। तो 97.25 डिग्री। और उसी तरह से अगर मैं बोलूँ ये वेस्टर्न पॉइंट पे कौन है, 68.7 डिग्री वाला, तो 68.7 डिग्री का है गुहार मोती। गुहार MOTI मोती कहाँ पे है? गुजरात में है। ऑब्वियसली ये तो आपको पता भी होगा। तो यहाँ 4 पॉइंट्स बताया मैंने, भले कॉपी गंदा कर दिया है। वो पॉइंट्स क्या बनाए हैं ये ऐसे आपको याद रखना है। 37.6, 8 पॉइंट क्या है? 8.4। फिर यहाँ पे क्या था, हमने क्या लिखा? 97.25। और यहाँ पे हमने क्या लिखा? 68.7। ठीक है। अब बच्चे क्या बोलते हैं, सर भूल जाएंगे हम ये। मैं भी भूल जाता था, मैं अपनी कीवर्ड्स याद करा देता हूँ, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ 6 3 9। तो कम से कम आई एम नॉट कन्फ्यूज़ कि ये 58 है, 48 है, 78 है, आ गया। तो अब मुझे पता है यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है? 9 है। ठीक है, इतना तो मुझे समझ में आ गया। और मैंने एक नंबर याद रखा है 7। तो ठीक है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा, बट 68.7, 37, 97, तो इन तीनों का तो मुझे याद हो गया। नेक्स्ट बचता है 8.4। तो इतना तो आप UPSC की तैयारी और अदर कमीशन की तैयारी कर रहे हो तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आई होप मिल गया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए, तो द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन द ऑब्वियसली इन द नॉर्थ एंड कन्याकुमारी इन द साउथ एंड अरुणाचल इन द ईस्ट टू द गुजरात इन द वेस्ट। ठीक है। अब इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट फर्दर जो एक्सटेंड करती है, हम सबको पता है कि आप 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट को भी कंसिडर करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर कोस्ट है तो 12 नॉटिकल माइल्स आप इसके यहाँ से भी आगे बढ़ोगे। ये सिंपल ये बात बोल रहा है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। आवर साउदर्न बाउंड्री जो है वो एक्सटेंड कहाँ तक करती है? अप टू 6.45 नॉर्थ लैटिट्यूड इन द बे ऑफ बंगाल। इसका मतलब ये है कि ये जो आप इंडिया का मैप ऐसे देखते हो, यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे हमारा 8 था, 8.7 और 8.6 क्या? 8.4। ठीक है, 8.4। अब ये था, बट यहाँ तक हमारी कहानी ख़त्म नहीं होती है। हम नीचे की तरफ अगर बे ऑफ बंगाल में देखें तो 6.7 6.45 नॉर्थ लैटिट्यूड जो है आपका, ये क्या है यहाँ पे? ये है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हमारे कौन से आइलैंड्स हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, उनको ऐसा लग रहा होता है कि ये बहुत नीचे यहाँ पे जाके कहीं है, नहीं है। ये जो इनकी लोकेशन है ये ऑलमोस्ट इंडिया के पैरेलल ही चलती है, बस थोड़ी सी नीचे तक आती है। ठीक है, अराउंड ये 4.45 नॉर्थ लैटिट्यूड इन बे ऑफ बंगाल। तो ये नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे कैसे NCERT के एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। Let us try to analyze the implication, obviously, of having such a vast longitude and latitudinal extent. If you work out on the latitudinal and longitudinal extent of India, they are roughly about 30 degree. तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करो, इधर से इधर आओ या इधर से इधर आओ, तो वो कितना एक्सटेंड करता है? 30 डिग्री। हमें पता भी है ये 8.4 है, यहाँ पे अराउंड 97 था, यहाँ पे अराउंड 68.7 था, यहाँ पे उसी तरह से 37 था। तो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस टोटल कितना है? हर तरफ से 30 डिग्री का ऑलमोस्ट एक आपको रफली एक वो देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका यही हो गया जो डायरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअल डिस्टेंस आप नापने जाओ तो नॉर्थ टू साउथ की तरफ देखोगे तो कितना है? 3214। और अगर आप ईस्ट टू वेस्ट की तरफ देखोगे तो कितना है? 9233। ये जितने छोटे कमीशंस हैं जो स्टेट कमीशंस हैं उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस? कंसल्ट चैप्टर 3 फॉर द टॉपिक ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वो बाद में देखेंगे हम। ठीक है, दिस डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेज टुवर्ड द पोल, whereas the distance between two latitude remains the same everywhere. ठीक है, हम बहुत बच्चे जब ये लाइन पढ़ेंगे ना तो उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये बोल क्या रहा है। ठीक है, अब ये बोल क्या रहा है, आपने ये पढ़ा जैसे, ये इसको इससे मिला के समझना होगा कि ये बोल रहा है कि नॉर्थ
वेस्ट टू ईस्ट की बात करें और नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो दोनों में हमने क्या बोला, लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस एंड लैटिट्यूडनल डिफरेंस कितना है, अराउंड 30, रफली 30 डिग्री का है। तो फिर इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, एक 3214 आ रहा है और एक 2933 आ रहा है, मतलब ये क्यों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हैं? वो इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दो लैटिट्यूड का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा हर जगह इक्वल होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड जो होते हैं उनका शेप कुछ इस तरह से होता है, वो पोल्स पे जाके क्या होता है, क्लोज आने लगता है। तो आपको दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ मिला के नहीं समझ लेना है, ठीक है, कि जब दोनों 30 डिग्री हैं तो ये दोनों का डिफरेंस क्यों आ रहा है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है कि नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट एंड ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट इज 30 डिग्री एंड बोथ द डिस्टेंस नॉर्थ द साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट आर इक्वल। नहीं, वो इक्वल नहीं है, वो स्क्वायर टाइप का शेप नहीं है, ठीक है। आप इस चीज़ को होप समझ गए होंगे। From the value of latitude, it is understood that the southern part of the country lies within the tropics and the northern part lies in the subtropical zone or the warm temperate zone। देखिए, आपको याद यही रखना है। तो जो आपके साउदर्न पार्ट का जो जोन है वो किस में आता है, वो ट्रॉपिक्स में आता है, और जो नॉर्दर्न प्लेन है वो किस में आता है, सब ट्रॉपिकल जोन में आता है, और द वार्म टेम्परेट जोन में आता है। वो डायरेक्ट ये क्वेश्चन डाल सकता है कि नॉर्दर्न पार्ट लाइज इन, वो सब ट्रॉपिकल ना डाल के वार्म टेम्परेट डाल सकता है। तो आपका जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो डायरेक्ट ही आ सकता है। और इस वजह से ये डिफरेंस है फॉर लार्जर वेरिएशन इन लैंड फॉर्म, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एंड नेचुरल वेजिटेशन, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। Now let us observe the longitudinal extent and its application on the Indian people. From the value of longitude, it is quite discernible that there is a variation of nearly 30 degree, which causes a time difference of nearly 2 hours between the easternmost and the westernmost part of our country. अब जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है, अब हर बार मैं शेप ऐसे जानबूझ के बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये हमेशा याद रहे कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है ये इक्वेटर्स पे ज़्यादा होती हैं और पोल्स की तरफ जाके कमने लगती हैं। तो इसको आप कहीं से भी डिस्टेंस के फॉर्म में याद ना रख लें, ठीक है। ये एक टेक्निकल टॉपिक है, हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जब फिज़िकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहाँ देख लेंगे, ठीक है। तो ये 30 डिग्री का जो वेरिएशन है हमने यहाँ से यहाँ तक देखा था। चीज़ों को रिपीट करेंगे आप, यहाँ पे कितना था, 6 था, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे फिर 3 था, ठीक है। तो यहाँ ऑलमोस्ट 30 डिग्री का आपको एक डिफरेंस देखने को मिलता है। इस वजह से यहाँ से और यहाँ से अगर आप सनराइज़ का टाइम देखें तो हो सकता है कि यहाँ सनराइज़ अराउंड 4 AM हो जाती हो और यहाँ पे सनराइज़ आने में 6 AM लग जाता हो। तो वो ये डिफरेंस बता रहा है, वो इस चीज़ की बात कर रहा है कि दोनों में आपका जो टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है, टाइम डिफरेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ सन, ठीक है। तो इट इज़ क्वाइट डिसर्नेबल दैट देर इज़ अ वेरिएशन ऑफ नियरली 30 डिग्री विच कॉजेज अ टाइम डिफरेंस ऑफ नियरली 2 hours बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब ऐसा डिफरेंस ना हो और ऐसी दिक्कतें ना हो, इसके लिए हमारे पास क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब वो क्या है क्या नहीं है हम नीचे देख लेंगे, ठीक है। What is the use of standard meridian? While the sun rises in the northeastern state about 2 hours earlier as compared to Jaisalmer, the watches in Dibrugarh, which is in Assam, Imphal in the east and the Jaisalmer, Bhopal और चेन्नई सब जगह सेम है, क्यों? Why does this happen? ये क्या आप क्यों कारण है? ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस का कारण है। फिर ऐसे देश नहीं चल सकेगा ना अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइम होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने कौन सा टाइम चुना है, ये कुछ टाइम चुना है 82.30 डिग्री ईस्ट। ये आपको रट्टा पड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और ये ग्रीनविच मीन टाइम से कितनी दूरी पे है, 5 घंटे 30 मिनट की दूरी पे, ठीक है। अब आप इस चीज़ को समझें कि ये हमारा इंडिया है और ये कुछ 82 डिग्री यहाँ से बढ़ जाता होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि ये जो लाइन है ये कहाँ कहाँ से पास होती है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ से पास होती है, ये पास होती है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। कहाँ कहाँ से पास होती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया आपको, ठीक है। There is general understanding among the countries of the world to select the standard meridian in multiple of 7 degree 30 minutes of longitude। इसी वजह से सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये, और दूसरा दैट इज़ वाई हमारा कितना है 82.30 डिग्री ईस्ट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको किताब में, सर्सन रीज़न में मिल सकता है कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कितनी, मल्टीपल ऑफ 7.30 में रखने की, इसी वजह से हमारी इतनी है, ठीक है। और ये IST से कितनी दूरी पे है, ये IST से 5 आवर 30 मिनट्स की दूरी पे है। और कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास मोर देन वन टाइम जोन भी है उन्होंने को, क्योंकि उनकी जो जोग्राफिकल एक्सटेंट्स हैं वो बहुत लार्ज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल USA हैज़ 7 टाइम जोन्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे आता है, पेज पे एक मैप है एंड आई वांट टू डू सम एक्सरसाइजेज इन टर्म्स ऑफ मैथ विथ यू, मैप्स विथ यू। तो एक बार UPSC ने क्वेश्चन पूछा है आपको कि हमें ये बताइए कुछ ऐसे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं ना जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वो अगर आपको पता है तो आपको एक एज दे देता है, वो आपको क्या देते हैं, एक एज दे देता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ श्रीनगर को ऐसे पकड़ोगे और एक मिनट, तो आप क्या करोगे, आई कैन यूज़ दिस मे बी दिस टू, हाँ। तो आप ये देखोगे कि किस चीज़ की सीध पे क्या आ रही है, ठीक है। और उस हिसाब से आप कुछ लैटिट्यूड्स को आपको याद रखने हैं। कुछ ऐसे लैटिट्यूड्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसी तरह से मैंने एक श्रीनगर से नीचे की तरफ लाइन खींची है, वो उसी तरह से दिल्ली से बेंगलोर की तरफ एक लाइन आती है, वो उसी तरह से अगर आप देखोगे तो दिल्ली की तरफ से अगर आप एक लाइन खींचते हो तो एक ये लाइन, एंड नेक्स्ट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका जो ये रीज़न है राजस्थान के पास, ठीक है, राजस्थान के पास वाला जो रीजन है वो ऑलमोस्ट नॉर्थ ऑफ बिहार और असम को टच करता है, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि जोग्राफ़ी के एक्सटेंट पे अगर आप देखोगे तो राजस्थान और उत्तराखंड, ठीक है, वो दोनों किसी सेम लैटिट्यूड पे लाई करेंगे, लेकिन उत्तराखंड में जो पहाड़ हैं वो क्या है, वो ऊंचे हैं, वो एल्टीट्यूड उनका इस तरह से दिखता है, इस वजह से वहाँ हमें ठंड देखने को मिलती है। तो ये आपको जोग्राफिकल एक्सटेंट एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ अ कंट्री समझ में आती है, ठीक है। तो अब एक चीज़ नोटिस करो, दिल्ली और बेंगलोर ये दोनों एक सीध के लाइन पे हैं, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट शहर भोपाल इन्हें इंटरसेक्ट करता है। तो ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसी तरह से आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर में आप एक चीज़ नोटिस करो कि जम्मू कश्मीर का जो एक्सटेंट है वो आप नीचे तक अगर लेके आओगे तो जम्मू कश्मीर का जो एक्सटेंट है ये सबसे हाईएस्ट वाला जो एक्सटेंट है वो ऐसा नहीं है कि वो राजस्थान के साथ कहीं पे आता है। कई बच्चे मैप ऐसे बनाते हैं, ये बनाया उन्होंने और ये उन्होंने ऐसे कर दिया, तो भैया आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। आप कितना भी ऐसा मैप बना लो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब इसको ऐसे बनाते हो और लाते हो तो इसको कम से कम आप ऐसे करो, इस चीज़ का ध्यान रखो हमेशा, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ये समझ में आ गई। नेक्स्ट आपको समझ में आनी चाहिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होती है, गुजरात से,
मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिज़ोरम से। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बिल्कुल रट्टा पड़ा हुआ होना चाहिए। सिंपल सिंपल फैक्ट थे, ज़्यादा कुछ मैंने वैसे बताया है नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है। नेम अ फ्यू प्लेसेस इन इंडिया थ्रू विच द स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस। वी ऑलरेडी नो इट नाउ। क्या? यूपी कोमा। इंडिया विथ इट्स एरिया 3.28 स्क्वायर million square kilometer accounts for 2.4% of world's land surface area and stands as the 7th largest country in the world। ठीक है, अगर साइज़ की बात आप करो तो it is has endowed her with great physical diversity। Thus you may appreciate the presence of lofty mountain in the north, large river as Gangas, Brahmaputra and Mahanadi etc. in the northeast and south India, and very sandy expanse of Maruvasthali। Maruvasthali is आपकी जो सैंडी रीजन्स हैं। ठीक है, यू मे फर्दर अप्रिशिएट दैट द बाउंडेड बाय द हिमालयाज इन द नॉर्थ, हिंदकुश एंड सुलेमान रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट, पूर्वांचल इन द नॉर्थ ईस्ट एंड बाय द लार्ज एक्सपेंस ऑफ इंडियन ओशन इन द साउथ। इट फॉर्म्स अ ग्रेट जोग्राफिकल एंटिटी एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी इन्होंने कि ये जो पूरा रीजन है इसको कहा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये यहाँ से लेके कहीं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे कौन कौन रेंज है? हिंदू कुश है और सुलेमान रेंज है, और यहाँ क्या है आपका? हिमालयाज है। फिर फर्दर अगर आप बात करो तो यहाँ पे पूर्वांचल हो गई आपकी, पूर्वांचल हो गई आपकी, और यहाँ पे आपकी लार्ज एक्सपेंस ऑफ इंडियन ओशंस। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ये पूरे ज्योग्राफी को एक तरह से हम देखते हैं, और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh and India. The Himalayas together with other ranges have acted as a formidable physical barrier in the past, except for a few passes such as Khyber, the Bolan and Sipkila, the Nathula, the Bomdila। अब एक चीज़ समझ में आ जाओ ना चाहिए आप लोगों को कि यहाँ के वर्ड इन्होंने यूज़ किया पासेस। ठीक है, और पासेस में कुछ नाम भी दे दिए कि हिमालयाज एक्ट किया एज अ फिजिकल बैरियर, लेकिन कुछ पासेस ऐसे थे, पासेस का ऑब्वियसली मतलब होता है जिसके थ्रू आप क्रॉस कर सकते हो, तो वो नाम भी दे रखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए पासेस कहाँ हैं और इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासेस हैं, वो हम बिल्कुल एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय रेफरिंग टू द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया यू कैन नाउ डिस्क्राइब द फिजिकल वेरिएशन विच यू वुड कम अक्रॉस वाइल ट्रैवलिंग। ठीक है, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम जैसलमेर इन राजस्थान टू इम्फाल इन मणिपुर। पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशन, ये हमें पता है। दिस हैज़ प्रोवाइडेड द कंट्री विद अ कोस्ट लाइन ऑफ 6100 किलोमीटर इन द मेनलैंड एंड 7517 किलोमीटर इन द इंटायर जोग्राफिकल कोस्ट ऑफ मेनलैंड प्लस आइलैंड ग्रुप अंडमान एंड निकोबार लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप। अब आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे इस पूरे रीजन को कि हमारे पास कोस्ट लाइन कितना है दोबारा से कैलकुलेट किया गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नया डेटा आ गया, तो क्वेश्चन आपसे उससे पूछा जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इंक्रीज़ कैसे कर गया। तो अब जो हम नापते हैं ना किसी भी ज्योग्राफी को नापने के लिए हमारे पास सैटेलाइट्स होते हैं, और सैटेलाइट्स कैसे नापते हैं? आपके हाइयर रिजोल्यूशन कैमराज से नापते हैं एंड ऑल। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है वो रिजोल्यूशन ज़्यादा बेटर होता जा रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे रिजोल्यूशन ज़्यादा बेटर होता जाएगा आप ज़्यादा बेटर तरीके से असेस कर पाओगे कि ये प्रॉपर डिस्टेंस है कितना। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि यार हमने इतने सालों तक ये क्यों अटके रहे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास एक पॉलिसी नहीं थी। आज हमारे पास एक पॉलिसी है, ये देखते हुए कि हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है कि हम हर 10 ईयर पे अपनी कोस्ट लाइन को क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो अभी जो हमारी कैलकुलेशन करके जो नई कॉस्ट लाइन आई है वो आई है 11098 किलोमीटर। कितना? 11098 किलोमीटर। ठीक है, अब ये क्या है? दिस इज़ अराउंड 48%, नियरली 48% इंक्रीज़ है फ्रॉम द प्रीवियस कितना? 7517 किलोमीटर, मतलब अराउंड 3582 किलोमीटर। आपका कितना? क्या बोला मैंने? दोबारा बोलो। 3582 किलोमीटर आपका दिख रहा है कि आपके पास ज़्यादा एरिया बढ़ गई है।
ठीक है। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं अगर होता यहाँ पे तो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि मुझे पहले तो ये बताओ कि कोस्ट लाइन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, पहला क्वेश्चन ही हो जाता। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं ये आपसे पूछ देता कि किस स्टेट के पास सबसे हाईएस्ट कोस्ट लाइन है। तो मैंने तो इससे एक गेम के नाम से याद रखा है, आपको भी नाम पता होगा, उसका नाम है GTA। गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। देखो ये चीज़ें तुमको इस चीज़ में मदद करती हैं कि दूसरे बच्चे जब सोच रहे होंगे तुम खटाक से GTA मार के आ जाओगे। ठीक है। तो 2 क्वेश्चन तो ये हो गया, एक क्वेश्चन आपका इसी से हो गया। तो आई होप कोस्ट लाइन का जो सारा इशू है आपको सब समझ में आ चुका हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं इंडिया एंड इट्स नेबर। ठीक है। Examining the location of map of India, you will notice that India is located in the south central part of continent of Asia, bordering the Indian Ocean and its two arms extending in form of Bay of Bengal and Arabian Sea. So, India is located in the south central part of continent of Asia. पहला इंफॉर्मेशन कहाँ पे हम लाई करते हैं, हम साउथ सेंट्रल पार्ट करते हैं। तो बहुत बच्चों को लगता है कि हम साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में हम इंक्लूड अपने आप कर लेते हैं। नहीं, वी आर साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। हमको बॉर्डर कौन कौन करके बैठा हुआ है, इंडियन ओशन बैठा हुआ है, और इंडियन ओशन के 2 आर्म्स जो एक बे ऑफ बंगाल में खुलते हैं और एक अरेबियन सी में खुलता है। द मैरीटाइम लोकेशन ऑफ इट्स पेनिनसुलर इंडिया हैज़ बीन प्रोवाइडेड लिंक्स टू इट्स नेबरिंग रीजन थ्रू सी एंड एयर रूट्स। ठीक है। तो आप ऑब्वियसली सी एंड एयर रूट से कनेक्टेड भी हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ इंडियाज़ नेबरिंग कंट्रीज़ बाय कंसल्टिंग द मैप। वी विल डू इट राइट नाउ, डोंट वरी। अब यहाँ से मैं आपको NCERT तो कंप्लीट हो जाती है, बट इस पूरे चैप्टर से 2-3 टॉपिक्स हैं जो निकल के आते हैं। सबसे पहला इंडिया एंड इट्स साइज़, तो इंडिया के साथ डिफरेंट कंट्रीज़ के साइज़ का कंपैरिजन। दूसरा इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज़। ठीक है। कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, किसके साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर है, और कौन कौन से स्टेट्स हैं जो उन बॉर्डर को शेयर करते हैं। तो ये 2 चीज़ आपको इस टॉपिक से पता होनी चाहिए। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम इंडिया एंड इट्स नेबर। ठीक है। तो अब सबसे पहला कि कौन से देश के साथ हम सबसे ज़्यादा बाउंड्री मतलब शेयर करते हैं और उसके ऑर्डर क्या हैं। ठीक है। तो अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछ लूँ ना कि इंडिया सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, तो आपको लॉजिकल या तो चाइना दिखेगा, मतलब मेरे साथ भी होता था ये, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं होता था। तो या तो वो आपको चाइना दिखेगा या आपको पाकिस्तान दिखेगा, बट ऐसा है नहीं। इंडिया सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर किसके साथ करता है, बांग्लादेश के साथ। ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन आता है, चाइना आता है। ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन आता है, पाकिस्तान आता है। तो ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, और ये डायरेक्ट ऐसे बना भी लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। 4th नंबर पे अगर मैं बढ़ जाऊँ तो फिर कौन आता है, देन इट्स नेपाल। तो आपका क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। ठीक है। अगर आप इस पे ना रुकें फिर और भी पूछ लिया तो फिर सिंपल है, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। ठीक है। तो फिर इधर से ऐसे चले जाना। सिंपल ऑर्डर याद रखना अगर आपको याद हो गया हो तो। ठीक है। मतलब अगर आप मैप देख रहे हो तो याद हो ही जाना चाहिए कैसे जाना है, इधर से इधर। तो आप ये वाला पूरा कवर कर लिया, चारना। एंड नेपाल के बाद क्या, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। ठीक है। यही ऑर्डर है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं कि कौन कौन स्टेट शेयर करते हैं विथ बॉर्डर्स। तो कुछ स्टेट्स हैं, आपको पाकिस्तान का नाम पता होना चाहिए। लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। 5 नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है। उसी तरह से चाइना की अगर बात की जाए तो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये आपको पता होना चाहिए।
तो आपको यहाँ पे भी 5 नाम पता होने चाहिए। ठीक है। म्यांमार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उसी तरह से नागालैंड, उसी तरह से मणिपुर, उसी तरह से मिज़ोरम। ठीक है। बांग्लादेश के साथ कोई इशू नहीं है आपको। वेस्ट बंगाल हो गया आपका, ठीक है, ऊपर की तरफ से आसाम हो गया और नीचे की तरफ से मेघालय हो गया, और फिर साइड से क्या होगा, ये भी आसाम ही है बाय द वे, आपको पता होना चाहिए। और फिर इस तरफ से कौन आ गया, त्रिपुरा, और इस तरफ से कौन सा आ गया, मिज़ोरम। ठीक है। इसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा आपको, कुछ नाम आपको ऑलरेडी याद होंगे। ठीक है। नेपाल की बात की जाए तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ठीक है। अगर मैं भूटान की बात करूं, तो भूटान के साथ आपका है सिक्किम,